भारत का इतिहास इतना महान है कि इसकी गवाही सिर्फ हमारे ग्रंथों में नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों की किताबों में भी मिलती है। चीन का प्रसिद्ध यात्री वेनसांग 7वीं सदी में भारत आया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 1,000 से अधिक आचार्य रहते थे। यहाँ दर्शन, चिकित्सा, गणित और बौद्ध दर्शन की गहरी शिक्षा दी जाती थी। वेनसांग ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सर्वोच्चम बताया। पर्शिया का विद्वान अल बरूनी 11वीं सदी में भारत पहुंचा। उसने कई वर्षों तक संस्कृत सीखी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने अपनी किताब तारीख हिंद में लिखा है कि भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन इतना गहरा है कि कोई भी अन्य सभ्यता इसकी बराबरी नहीं कर सकती है। उसने माना कि भारत ज्ञान की भूमि है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 400 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा। उसने अपनी किताब इंडिका में लिखा है कि भारत के गांव आत्मनिर्भर होते हैं और हर गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी करता है और लोग मेहनती, ईमानदार और समाज से जुड़े होते हैं। उसने भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बेहद संगठित बताया। 17वीं सदी में फ्रांस का यात्री फ्रांसीसी बर्नियर भारत आया। उसने अपनी किताब में लिखा है कि भारत की बुनाई और कपड़ा कला इतनी बेमिसाल है कि यूरोप के किसी भी देश में इसकी बराबरी देखने को नहीं मिलती। भारतीय वस्त्र यूरोप के बाजारों में सबसे ज्यादा मांगे जाते थे और वहाँ के लोग इसे लग्जरियस मानते थे।